है ओवैसी इनको देंगे, केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन जो है इनके लोग देंगे। ओवैसी जी का समर्थन लिया है क्या? बड़ा विचित्र है इनका मामला। कोई समर्थन नहीं, ये कौन सा आपका जो अवैध संबंध बना रखा है आपने ओवैसी से, ये तो बताइए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। 2-3 चीजें रही, कुछ कमियां हमारी रही। सबसे पहले मैं वो कहूंगा, दूसरा वोट डिवीजन हुआ बहुत बुरी तरह से, 55 सीटों पे हुआ। एक मिनट 35 सीटों पर पूरी तरह से वोट डिवीजन है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और हम केवल ये पूछना चाहते हैं कि केजरीवाल को केवल वहीं उन सीटों पर वोट मिला, पार्टी केजरीवाल को, जहां पर हम हार सकते थे। हिमाचल, पंजाब से लगता हुआ सूबा 1% से कम, लेकिन वहां नेशनल पार्टी बनना था उसको, और कौन बना रहा है वो पूरा देश जानता है, ताकि लोकसभा में भी परेशान करो कांग्रेस को और वोट डिवाइड करो। ये पूरी चाल थी और कहीं ना कहीं इसके सूत्र इलेक्शन कमीशन तक जुड़े हुए। काम खत्म, अब चलेगी चिलिंग। कांग्रेस पार्टी लगता है हर बहस में यही बताएगी कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी लेकर आई है, और वो कह रहे हैं कि सीधा नुकसान इनका हो रहा है। 13% वोट भी बीजेपी ने दिलाया उनको गुजरात में। हम तो पूछना चाहते हैं ना, हिमाचल में 1% नहीं मिला, उत्तराखंड में 1% नहीं मिला, ये क्या कारण है कि 13% गुजरात में मिल गया? आप अपने वोट, और वो भी लिमिटेड सीट्स पर। अजय जी, केवल लिमिटेड सीट पर वोट मिला। मेरे को जानता नहीं है ये। सब पर नहीं मिला उनको वोट। जहां जहां बीजेपी का मार्जिन ज्यादा था वहां केजरीवाल को वोट नहीं मिला। क्या कारण है? ऐसा आप ही के सर्वे में अभी दिखाया गया आलोक जी, ये 35 सीटों नहीं, आपको 55 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है। आप अपने वोट को अगर सहेज के नहीं रख सकते हैं तो ये आपकी कमजोरी है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। आपको पंजाब में जब रिप्लेस किया आम आदमी पार्टी ने, वहां पे तो भाजपा थी भी नहीं, उसका क्या आप इलाज कहेंगे? हिमाचल में उत्तर हर जगह प्रयास कर रही है, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, हर जगह प्रयास करिए, और उसका जोर सिर्फ कांग्रेस के ही वोटों पे है। वो बीजेपी के वोट में क्यों नहीं खा पाती है, इसकी चिंतन कौन करेगा? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये सब कार्यकर्ता में और जुनून आता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का भी हमें फायदा मिला है। ओवैसी इनको देंगे, केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन जो है इनके लोग देंगे। ओवैसी जी का समर्थन लिया है क्या? बड़ा विचित्र है इनका मामला। कोई समर्थन नहीं। ये कौन सा आपका जो अवैध संबंध बना रखा है आपने ओवैसी से, ये तो बताइए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, ये तो बताइए भाई साहब। मैं तो ये संबंधों का विचार कैसा? शुक्ला जी, मैं तो एक छोटा सा साथ जो है चुनाव उनका समर्थन ले लेंगे, सांसदों का, विधायकों का, और कह देंगे सी टीम इनकी है। मैं ये क्या है साहब, जरा बताइएगा। समर्थन तो महबूबा मुफ्ती का भी आपने लिया, और जिसको पानी जेल में भी गालियां देते हैं आप, और समर्थन आपने सपा का भी लिया, समर्थन आपने बसपा का भी लिया। समर्थन किसने लिया? बहुत लंबी लिस्ट, वो शिवसेना से भी लिया, बहुत लंबे समय तक चले, वो छोड़ दीजिए। महबूबा को आपने भी समर्थन दिया था, और अभी गुपकार अलायंस में भी आप महबूबा के साथ खड़े हैं। हम फिर कहेंगे, अभी गुपकार अलायंस में नहीं है साथ। मैं फिर कहूंगा साथ है कि नहीं गुपकार में, जरा बताइएगा। दुर्भाग्य, श्रीमती सोनिया गांधी ने विरोध किया था अंजना जी, गुपकार अलायंस में, जब आप महबूबा के साथ बोले क्या राहुल गांधी पर भरोसा नहीं, आज सत्येंद्र जैन की कोई सीडी नहीं आएगी, राहुल गांधी पर भरोसा नहीं, मनीष सिसोदिया के ऊपर कोई नोटिस नहीं आएगा। चुनाव समाप्त हो गया, उन्होंने आपका काम कर दिया। वो केजरीवाल साहब ने अमित शाह जी को हाथ जोड़ के नमस्कार करके बता दिया, साहब आपका काम मैंने कर दिया है, बस अब मुझे बकस देना। आलोक जी, ऐसा काम तो वो हमेशा करते रहेंगे, उसको रोकने की आपकी क्या रणनीति है? वो क्यों नहीं करेंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो आपके लिए विपत्ति नहीं खड़ी करेंगे तो क्या अपने लिए विपत्ति खड़ी करेंगे? मैं डॉक्टर अजय आलोक का बिल्कुल धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने स्वीकार किया, और हम जरूर उस पर रणनीति बनाएंगे, और देश की जनता भी बनाएगी। कब? संजय जी, गुजरात में भी और यहां पर भी हम रणनीति के साथ ही दिल्ली में उतरेंगे। 12% हमारी वोट बढ़ी, अगर दिल्ली के अंदर 5% हमारी वोट और आ जाती तो कॉर्पोरेशन में केजरीवाल की सरकार हारती, बीजेपी की बनती। हमारी रणनीति है और समयबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। कि दिल्ली में ये केजरीवाल का इन्होंने साथ दिया, अभी देखिए, अभी आपके कैमरे स्वीकार नहीं, देखिए किसके साथ है ये, किसका हमारे हाथ में थोड़ी ना वोट, लेकिन बोल गए आप। नहीं, वोट तो जनता के हाथ में है ना। आपके अस्तित्व पर चैलेंज है अब। वो हर जगह यही बोलते फिर रहे अरविंद केजरीवाल की 24 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। देखिए, आपको अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है सर। देखिए, वो तो वहां पर भी कह रहे थे कि कांग्रेस की 5 सीट नहीं आएंगी, हमें बहुमत मिलेगा। क्या बढ़िया था गुरु, बहुमत मिलेगा कहने को मैंने भी बहुत कुछ कहा था। आपने भी लिख के दिया था मुझे, लेकिन कितनी आम आदमी पार्टी वाले रोज मुझे सोशल मीडिया पे परेशान करते हैं कि आलोक जी से सॉरी बुलवाइए। देखिए, मुझे लगता है उन्होंने क्या क्या कहा और किसने क्या क्या कहा,
हर पार्टी का स्पोक्स पर्सन अपने वर्कर को बूस्ट अप करने के लिए कहता है, लेकिन हम तो केवल ये पूछ रहे हैं, उत्तराखंड में भी आपकी सरकार आ रही थी, उत्तराखंड के जो आपके सीएम कैंडिडेट थे वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है वहाँ थी। अभी आपकी सरकार गुजरात में भी आ रही थी, हमने लड़ाई लड़ी, हम हारे हैं और तमाम कारण हैं, उसमें हम भी अपने आप को एक कारण मानते हैं, हमारी भी कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। और गुजरात के अंदर 27 साल के बाद भी अगर गुजरात में कोई विपक्ष में बैठा हुआ है और इतने वोट आज भी आ रही हैं, तो मैं समझता हूं 27% वोट भी अगर गुजरात की जनता ने दिया है तो ये बहुत बड़ा बीजेपी का फेलियर। आलोक जी, राहुल जी आते तो फायदा होता कांग्रेस को? जरूर फायदा होता, और ज्यादा बार आते तो और ज्यादा फायदा होता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का भी क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? देखिए, वो भारत जोड़ो यात्रा में पूरी तरह प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, उसका असर दिखा। अगर राहुल जी आते तो आपको ऐसा फायदा हो सकता था? देखिए, प्रधानमंत्री महोदय तो अब देश के प्रचार मंत्री हैं, तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं। सरकारी खर्चे से जिस तरह से वो इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाते हुए इलेक्शन वाले दिन भी पैदल रोड शो कर देते हैं, वो पूरा देश देख रहा है।